जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं कैसे विषय पर, जो विषय सभी के साथ होता है। सभी के घर में कोई ना कोई समस्या होती है, नज़र दोष होता है, जादू टोना होते हैं, क्रियाएं होती हैं। ये जानकारी व्यक्ति को नहीं होती है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, या मेरे परिवार में किसी सदस्य के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि उसका स्वभाव इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है। उसे बात बात पर गुस्सा आता है। उसे समझ नहीं आता कि मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही है। रात रात भर जागते हैं और ना ही उनको समझ पड़ता है कि हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। उनका दिमाग काम करना एक तरीके से बंद कर देता है। कितनी ही पढ़ाई करते हैं, कितने अच्छा काम करते हैं, तो भी सफलता नहीं मिलती है। तो जब भी किसी प्रकार की क्रिया होती है तो इस तरीके की तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन उसे समझ नहीं पाते। और यदि समझ भी पाते हैं तो किसी भगत के पास झाड़ा लगवाने जाते हैं या फिर बैठक वाले स्थानों पे जाते हैं, तो कुछ समय के लिए आराम लगता है, फिर वो चीज़ें दोबारा आप पर प्रभाव डालती हैं। यदि इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आप इन चीज़ों को स्वयं ख़त्म कर सकते हैं, जिसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। दिनचर्या का जो दिन होता है उसमें से आपको सिर्फ 25 मिनट अपने लिए निकालने होंगे, जिसमें आपको अपने इष्ट का मंत्र का जाप करना होगा। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप किसी एक देवता की पूजा करें, या तो आप भैरव जी की करें, हनुमान जी की करें, शिव जी की करें, श्री कृष्ण भगवान की करें, या फिर आपके मन में किसी माता रानी के निमित्त यदि पूजा पाठ करने का मन करता है, उनका सेवा करने का मन करता है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। हम नहीं कह रहे कि किसी एक देवी की पूजा करें। आपके जो भी इष्ट हैं उन्हीं का नाम जाप यदि आप रोज़ाना 25 मिनट निकाल के नाम जाप करते हैं, उनका पाठ करते हैं, तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार की क्रिया होती है वो आप स्वयं ही समाप्त कर पाएंगे। जिसके लिए आपको सिर्फ विश्वास रखना है और संकल्प करना है। संकल्प में इतनी शक्ति होती है कि आज के समय में 21वीं सदी के समय में भी यदि आप संकल्प के साथ कुछ काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलती है। जब आपके ऊपर कोई क्रिया होती है तो आप अपने इष्ट का नाम लेकर, अपने इष्ट का मंत्र जाप करके, उनके मंत्रों से हवन की आहुति देकर स्वयं की क्रिया को स्वयं काट सकते हैं। किसी भी प्रकार के नज़र दोष, क्रिया और किसी भी प्रकार का यदि जादू टोना आपके घर में किया जाता है, या जिस व्यक्ति पे किया जाता है उसके परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से यदि घर में किया जाता है, तो उन चीज़ों को स्वयं ख़त्म कर सकते हैं। जिसके लिए आपको सिर्फ दिन में 25 मिनट का मंत्र जाप करना होगा और रोज़ाना का संकल्प करना होगा कि हमें 25 मिनट का मंत्र जाप करना है, पूजा पाठ करनी है। तो आपको किसी भी भगत, तांत्रिक या फिर किसी भी बैठक वाली स्थान पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके घर के इष्ट देवता, आपके कुल देवी देवता आपकी सहायता करेंगे और चीज़ों को समाप्त आप स्वयं कर पाएंगे। या फिर आप स्वयं भी इसे काटना चाहते हैं तो आप हनुमान जी की साधना कर सकते हैं। श्री हनुमान जी की आप साधना करते हैं, जिसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना है, ना ही कोई नाम जाप करना है। आपको सिर्फ संकल्प लेना होगा। यदि आपके ऊपर कोई बड़ी क्रिया है कि आपको समझ में आने लग गया है कि आपके घर में, आपके परिवार में कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपके घर में सारी चीज़ें बिगड़ती नज़र आ रही हैं, तो उसके लिए आपको संकल्प करना होगा। यदि आप रोज़ाना 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वह चीज़ें 11 दिन में ही आप स्वयं समाप्त कर पाएंगे। लेकिन आज के दौड़ते समय के साथ यदि व्यक्ति इतना समय नहीं निकाल पाता है कि वो 108 बार जाप कर पाए या हनुमान चालीसा का पाठ कर पाए, तो आपको संकल्प करना है 21 दिनों का कि रोज़ाना आपको 11 बार आपको पाठ करना है हनुमान चालीसा का, साथ ही बजरंग बाण का। यदि आप संकल्प के साथ घर में बैठ के ही यदि हनुमान जी के चालीसा का पाठ करते हैं और बजरंग बाण का पाठ करते हैं, आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। वहाँ पर एक सरसों के तेल का दीपक लगाना है और हनुमान जी महाराज को बीड़े का भोग लगाना है और गुड़ चने का भोग लगाना है। हनुमान जी महाराज ऐसे देवता हैं कि आप उन्हें सिर्फ गुड़ चने का भोग लगा देंगे, वह उससे ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से उन्हें भोग लगाइए। फिर आप बजरंग बाण का पाठ शुरू कीजिए। पाठ करते समय वहीं पर एक कलश में जल अलग से रख के रखना है। जब आपका पाठ हो जाता है तो 7 बार उस जल में फूंक मार के उस जल को स्वयं पीना है, परिवार के सभी सदस्य को पिलाना है और पूरे घर में छिड़कना है। साथ ही एक चीज़ और बता दें, यदि आपका व्यापार है और आपका व्यापार भी नहीं चल रहा है तो भी आप इस जल को उस व्यापार के स्थान में छिड़क सकते हैं, जिससे वहाँ की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और आपका कार्य भी अच्छे से चलने लगेगा। जब आप संकल्प के साथ मंत्र जाप करेंगे, हवन करेंगे और जितने दिन का आप पाठ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप
21 दिन का नहीं कर पा रहे या ज़्यादा दिनों का नहीं कर पा रहे तो आप 5 दिन का संकल्प करके भी देख सकते हैं। आपको पहले दिन से ही अंतर दिखने लगेगा, आपके मन में एक पवित्रता आएगी, एक हल्कापन शरीर में महसूस होगा और एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आप महसूस कर पाएंगे। तो हनुमान जी की साधना यदि आप करते हैं, साधारण तरीके से भी कर सकते हैं या फिर आप पूर्ण रूप से भी उनकी साधना कर सकते हैं। उसमें नियम होते हैं साधारण से, जिसमें आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है, साथ ही आत्मा को सात्विक चीज़ों का भोग कर लगाना होता है और सात्विक चीज़ों को ही ग्रहण करना होता है। तो इन छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान करके यदि हनुमान जी महाराज की साधना करते हैं और संकल्प के साथ, क्योंकि संकल्प की शक्ति बहुत ही ताकतवर होती है, उसे कोई समझ नहीं पाता है। क्योंकि आज के समय में व्यक्ति के साथ जो अच्छी चीज़ें हैं तो उतनी ही बुरी चीज़ें भी हैं, तो वो प्रभाव डालती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, नज़र दोष नहीं होता है, किसी भी प्रकार के जादू टोने आज के समय में नहीं होते हैं, क्योंकि ये 21वीं सदी है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आज देवी देवता हैं, उनकी कृपा है, उनकी कृपा से सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो दोनों चीज़ों का पलड़ा बराबर रखकर ये हमारे इष्ट का मंत्र जाप करना चाहिए, उनकी साधना करना चाहिए। साथ ही यदि आप साधना भी नहीं कर सकते तो आपको करना क्या है, मंगलवार और शनिवार के दिन सिर्फ हनुमान जी के मंदिर में जाना है। वहाँ बैठकर यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सके तो ठीक है, अन्यथा आपको एक सूती धागा लेना है। जो सूती धागा होता है उस काले रंग का, अपने सर से लेके पैर तक नाप कर उसको 7 बार फोल्ड कर बत्ती बनानी है। सरसों के तेल के दीपक में वो बाती जलाकर आपको हनुमान जी के मंदिर में लगा देना है। और साथ ही इस लगाते समय अपना नाम और गोत्र बोलकर प्रार्थना जरूर कीजिएगा और एक नारियल श्रीफल वहाँ पर अपने सर से लगाकर हनुमान जी के चरणों में रख दीजिएगा और उसके बाद आप घर आ जाइए। ऐसा आप 7 मंगलवार या 7 शनिवार कीजिएगा। आप स्वयं अंतर देखेंगे, आपके साथ चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी। यदि आप यह भी नहीं कर सकते तो सिंपल आपको हर मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जाके सरसों के तेल का दीपक अपना नाम और गोत्र बोलकर लगाना है और कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ आप ये चीज़ें करेंगे, आप यही चीज़ करना शुरू करेंगे। यदि आप 21 मंगलवार और शनिवार दोनों को काउंटिंग कर सकते हैं करके यदि मंदिर में दीपक लगा के आते हैं तो आपके घर में जो भी चीज़ें हैं वो बदलाव होने लग जाती हैं और चीज़ों का आभास भी आपको होगा। जो आपके साथ अच्छी चीज़ें उसका अनुभव होगा, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का एक वातावरण बनता जाएगा, चीज़ें सुधरने लग जाएंगी। विश्वास के साथ कोई चीज़ें करेंगे और साथ में यदि आपके इष्ट का मंत्र जाप करेंगे तो आपको कृपा जरूर होगी। साथ ही आपके साथ अच्छी चीज़ें भी होंगी और आपके साथ देव कृपा होगी, तो आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं, तकलीफ़ें हैं, वह पूरी तरह से ख़त्म हो पाएंगी। क्योंकि देखिए, कोई भी आप साधना करते हैं, साधना आप संकल्प के साथ कुछ समय तक करते हैं, तब सब अच्छा चलता है, उसका फल भी आपको मिलता है। देवी देवताओं की कृपा भी होती है। लेकिन होता क्या है, फिर आप साधना को छोड़ देते हैं, साधारण पूजा पाठ करते हैं, जो भी एक माला जाप करते हैं, जितनी भी माला आपका जाप का संकल्प बिना संकल्प के आप जो कर रहे हैं वो करते हैं। लेकिन यदि आप नियमित रूप से उसी मंत्र का चाहे 5 बार बोल दीजिए, 5 बार जाप कर लीजिए, जिस भी चीज़ की आपने साधना, जिस भी देवी देवताओं की आपने साधना की थी, तो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। तो साक्षात कहा जाए कि धरती पर अभी साक्षात श्री हनुमान जी महाराज, ये बालाजी सरकार है, जिनकी कृपा होती है तो सारी चीज़ें सुधरने लग जाती है। यदि आपके साथ दिक्कतें हैं और आप स्वयं उसे काटना चाहते हैं, चीज़ों को हटाना चाहते हैं, आप बहुत परेशान हो चुके हैं जीवन में हर जगह से, तो हनुमान जी की साधना ज़रूर करना चाहिए। हनुमान जी आपकी ज़रूर मदद करेंगे। इसमें कोई बड़ा नियम नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा उनके मंत्र जाप करना है या कुछ अलग से उनके लिए करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप मंदिर में जाइए, हनुमान जी की सेवा कीजिए, उन्हें दीपदान कीजिए और श्रीफल चढ़ाइए, और हो सके तो यदि आप पान के बीड़े का भोग लगा सकें तो और भी अच्छा है। इससे आपकी दिक्कतें दूर होंगी। जब आपकी दिक्कतें दूर होगी तो आपकी भक्ति और ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि अभी बहुत से ऐसे साधक साधिका हैं जिनके साथ तकलीफ़ें हो रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं और वह चीज़ों से परेशान हैं, क्योंकि वो साधनाएँ करते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर तकलीफ़ें हो जाती है। तो उसके लिए उन्हें हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए और कुछ नहीं करना है। हनुमान जी के मंदिर में दीपदान करना है, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना है, उससे आपकी सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। साथ ही यदि आप शनिवार के दिन आपके घर में कंडे पर गूगल, लुभान, पीली सरसों, कपूर, लौंग और काली मिर्च को जलाकर पूरे घर में धुआं करते हैं, उससे भी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और साथ ही एक सकारात्मक ऊर्जा बनेगी, जिसका स्वयं आप आभास कर पाएंगे और आपके घर के कुल के देवी देवता और पितृ देवता भी आपसे प्रसन्न होंगे। के जीवन में तकलीफ़ें हैं, दर्द हैं
और ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप समझ कर भी, आभास करके भी किसी को बता नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में आप हनुमान चालीसा का और बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो आप अपनी स्वयं चीज़ों को सुधार पाएंगे। आपके साथ जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, नज़र दोष है, उसे आप स्वयं ख़त्म कर पाएंगे। विश्वास के साथ कीजिएगा, संकल्प के साथ कीजिएगा, चाहे आप 5 बार ही कीजिए, लेकिन 5 दिन करके देखिए, रोज़ाना 5-5 बार आपको उसका प्रभाव ज़रूर दिखेगा, आपकी चीज़ें सुधरेंगी। लेकिन विश्वास के साथ कीजिएगा। जी महाराज को सिर्फ दीपदान कीजिए, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा, उन्हें गुड़ और चने का भोग लगाइए। बाबा की कृपा होगी, आपके घर में जो भी दिक्कतें पूर्ण रूप से समाप्त होने लगेगी। यदि आप साथ में मंत्र का जाप कर सकें तो हम मंत्र भी आपको बता देते हैं। यदि आप शनिवार मंगलवार इस मंत्र का जाप करते हैं तो सभी प्रकार की आपकी समस्याओं का भी अंत होगा। मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय नमः ओम स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप करते हैं, चाहे एक माला का ही जाप कीजिएगा, जिससे आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण होगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।